पुराणों में वर्णन आता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने खेल खेल में पुत्र श्रृंखला पूर्वक कपिल मुनि की तपस्या में बाधा डाली। कपिल मुनि कहीं शांत निर्जल स्थल पर बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। सागर पुत्रों के आचरण से दुखी होकर उन्होंने शाप दिया और वे सभी जलकर भस्म हो गए। सागर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भागीरथी के अपना राजपाट छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या की ओर उनसे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हाँ तो कर दी, किंतु भागीरथी को एक परामर्श भी दिया। उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत प्रचंड है। यदि वह स्वर्गलोक से उतरकर सीधे पृथ्वी पर आएगी तो पूरी पृथ्वी को ही बहा ले जाएंगी। इसलिए भागीरथी से कहा कि तुम अपनी तपस्या से भगवान महादेव को प्रसन्न कर लो। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की स्वीकृति दे देंगे। ऐसा होने से गंगा का वेग मध्य हो जाएगा और तब वह पृथ्वी पर धीरे से अवतरित होंगी। इस सलाह के बाद भागीरथी ने शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया और उनसे गंगा को अपने सिर पर धारण करने की प्रार्थना की। इसके बाद ही स्वर्ग से गंगा का अवतरण भगवान शिव की जटाओं में हुआ और वहाँ से वह हिमालय के गौमुख में प्रकट हुई। महादेव की जटाओं से निकलकर हिमालय में गंगोत्री धाम से 108 किलोमीटर दूर स्थित गौमुख में प्रकट होने के बाद यह भागीरथी के रूप में गंगोत्री पहुंची और वहां पर 2 अलग अलग धाराओं में आगे बढ़ती हैं। इन्हीं 2 धाराओं को हम अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। केदारनाथ के साथ रहने वाली धारा को मंदाकिनी कहा जाता है। गंगोत्री के बाद देवप्रयाग में यह मंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होकर आगे मैदानी भागों में बहने लगती हैं, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।